हेलो एवरीवन, दिस इज साईराम रुकिया। ये है क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज़ का फोर्थ लेक्चर है। तो इससे पहले वाले में मैंने स्टार्ट करवाया था कि कैसे क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व करते हैं, तो उसी को कंटिन्यू करूँगा। लास्ट टाइम ओके, लास्ट टाइम यहाँ तक किया था। ये छोड़ा था कि फ्रैक्शनल फॉर्म को सॉल्व करना है, ऐसे इस टाइप का कुछ हो तो ठीक है एक्सप्रेशन। तो नॉर्मली ऐसा क्वेश्चंस आ जाते हैं कि x-2 x-3 ग्रेटर देन 0, तो इसको सोल्व करो, ठीक है। 2x ओके, कि x² माइनस 3x+1 डिवाइड बाई x-2 लेस देन 0। इस टाइप के एग्जाम्पल आते हैं, तो इनको सोल्व करने के तरीके बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो इससे आगे बढ़ने से पहले एक कल का एक क्वेश्चन था, एग्जाम्पल सेकेंड। या ये वाला एग्जाम्पल, इसको मैं एक बार फिर से लेना चाहता हूँ। एग्जाम्पल लेता हूँ, इसको सॉल्व करते हैं। ओके, x² माइनस 5x+6। ओके, कुछ थोड़ा सा शॉर्टकट टाइप का बताता हूँ कि कैसे अपन और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अपन लेस देन 0 कर लेते हैं एक बार, कि कोई भी इसका ये बन रहा है, ठीक है, फैक्टर। तो अपन देखो लाइन ड्रॉ करते हैं, जो कि शुरुआत से करते हैं कि 0 होता है, एक यहाँ पर 2 आएगा और 3 आएगा, क्योंकि इसके रूट 2 और 3 आ रहे हैं ना। तो ये पहले ऐसे रख के देख लेना चाहिए कि ये करके देख लो पहले, ठीक है। फिर इसके बाद ये है कि अब देखो 2 और 3 पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर रूट बोल सकते हैं, रूट फाइंड करने का पहले, फिर यहाँ हो गए। तो इस रेंज में कोई भी एक वैल्यू उठाओ और यहाँ रखो और चेक करो कि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है नेगेटिव, ठीक है। कि यहाँ जैसे कि इस रेंज में एक 0 उठा के देख लेते हैं, यहाँ 0 रखते हैं, 0-3 और 0-2। अभी इसका वैल्यू क्या आ रहा है, -3 मल्टीप्लाई -2, जो कि 6 आ रहा है। ये क्या ग्रेटर देन 0 है या नेगेटिव, या पॉजिटिव है या नेगेटिव? ऑब्वियसली पॉजिटिव है, तो इस रेंज को बोल दो पॉजिटिव। फिर इसके बाद अल्टरनेटिव चलते जाओ, इसमें नेगेटिव आएगा और इस रेंज में पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब कैसा आएगा, इसमें 2 और 3 के बीच की वैल्यू अपन 5/2 रख के देखी थी, नेगेटिव आ रहा था। कल वाले एग्जाम्पल में देखा था लास्ट वीडियो में, ठीक है। और इससे आगे वाला कोई भी लेके देख लो, 4 लेके देख लो, ठीक है। x=4 लो और इसके अंदर रखो 4² माइनस 5 × 4 + 6। ओके, 16 + 6 -22 आ रहा है। ओके, ये जो कि पॉजिटिव है, तो इस रेंज में सारी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब देखो अपन को क्या चाहिए, अपन को पॉजिटिव चाहिए, नहीं नेगेटिव चाहिए, तो अपन को नेगेटिव वाला आंसर होगा ये, x∈2, 3। ओके, अब अपन ये तो एक एग्जांपल था, एक अगला एग्जांपल और ले लेता हूँ, ठीक है। x-1, x-2, x-3, इसको अपन एक ग्रेटर देन 0 कर लेते हैं, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, 1 2 और 3। इस रेंज में कोई भी वैल्यू को 0 रख देता हूँ मैं, ठीक है। -1 गुणा -2 गुणा -3, तो ये क्या हो जाएगा, इस बार -6 हो जाएगा। तो इस बार यहाँ नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। इनके बीच की कोई भी वैल्यू रख के देख लो, ये वैल्यू 1 और 2 के बीच हमेशा पॉजिटिव आएगी, 2 और 3 के बीच में नेगेटिव आएगी, और 3 से कोई भी वैल्यू रख तो पॉजिटिव आएगी। 3 से वैल्यू अपन 4 रख के देखते हैं, 4 - 1 3 यहाँ नहीं, x=4 रख के देखते हैं। तो 4 - 1 मल्टीप्लाई 4 - 2 और 4 - 3, 4 3 2 1, प्लस का 6 आ गया ना। ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है इस रेंज में, इस रेंज में सारी नेगेटिव आएगी, इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, ठीक है। तो इसका आंसर अपन को क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 वाला चाहिए, ठीक है।
तो जिस x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव रहे, तो ये अंतराल और ये अंतराल दो इंटरवल आ रहे हैं, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि x का आंसर क्या हो जाएगा, एक तो 1 से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी, ये इसका आंसर है। ठीक है, ओके, एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं। एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन 0 लिख लेता हूँ। अब इसको रूट को लाइन पर ड्रॉ करते हैं, इसका रूट -4, इसका 1 और इसका यहाँ से 5, ये आ रहा है। -4 से कोई भी नेगेटिव वैल्यू ले लो कि x इक्वल टू -5। अब चेक करो साइन की क्या आ रहा है, -5 + 4 -1, 4 -5 -1 का स्क्वायर, -5 -5 10, ये माइनस का 10, यहाँ से माइनस साइन आ रहा है, यहाँ से प्लस साइन आ रहा है और यहाँ से माइनस आ रहा है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ओवरऑल पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। ठीक है, अपन सिर्फ साइन ही देखना, प्लस आ रहा है या माइनस, वैल्यू से अपन को कोई मतलब नहीं है। अब देखो यहाँ से अल्टरनेटिव माइनस, यहाँ प्लस नहीं करना, ये जो रूट है ना इसका स्क्वायर है, स्क्वायर से चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब ये लेके देख सकते हो, -5 से इसके बीच में कोई भी वैल्यू, यहाँ से एक बार 0 रख के देखो, एक्स की वैल्यू 0, इस इंटरवल में देखता हूँ कि एक्स इक्वल टू 0 रखो, 4 0 -1 का स्क्वायर और -5, देख लो ये ओवरऑल, ये तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस, माइनस की वैल्यू आ रही है तो ये माइनस सही है। 1 और 5 के बीच की वैल्यू रखो 2, ठीक है, 2 + 4 एक्स इक्वल टू 2, ठीक है, 2 + 4 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 5, ये 1 बन रहा है प्लस का, ये माइनस का 3, तो ओवरऑल देखो ये प्लस 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 और माइनस, तो ओवरऑल क्या बन जाएगा माइनस, तो यहाँ इसलिए इस रेंज में माइनस, तो क्योंकि स्क्वायर के आपके चेंज नहीं होगी वैल्यू। ठीक है, स्क्वायर के टाइम पर ये ध्यान रखना, अगर वहीं क्यूब होगा तो चेंज होगी। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर क्यूब होगा तो ये 3 हो जाएगा, तो यहाँ से प्लस इस टाइम भी -3 आएगा। ठीक है, 2 बार आएगा, तीसरे बार वाले में नहीं आएगा क्योंकि वो डिपेंड करेगा तुम्हारा, ठीक है, एक्सप्रेशन पर। तो इस टाइम के लिए ये, अब अपन को चाहिए क्या, ग्रेटर देन 0 चाहिए, जो ग्रेटर देन 0 वाला है ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ टू -4 यूनियन 5 से इंफिनिटी। यूनियन बोले तो कि ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर, दोनों इंक्लूडेड है। यूनियन का मतलब दोनों प्लस, यूनियन को एक तरह का प्लस की तरह कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो अब अपन वो करेंगे फैक्टर है, अगर फ्रैक्शनल में हो तो। ठीक है, अगर एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, x - 1 x - 3 ग्रेटर देन 0। अब देखो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या होगा, मतलब अगर रूट की तरह कंसिडर करें तो एक तो 1 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन लाइन पर ड्रॉ कर दो, 1 और 3, इस रेंज में कोई भी वैल्यू रख के देखो, एक बार मैं इक्वल टू साइन कर देता हूँ मैं। ठीक है, ताकि कुछ थोड़ा अच्छा सा एक्सप्लेन करो। एक चीज़ और है, यहाँ से 0 रखो, x इक्वल टू 0, -1 डिवाइड बाई 0 -3, तो ये देखो कट के कट प्लस हो जाएगा, तो ओवरऑल यहाँ से प्लस आ रहा है। तो सेम चीज़ अब प्लस माइनस, तो इस रेंज में भी कोई रख के देख लो, 4 रखो इस रेंज में कि 4 - 1 डिवाइड बाई 4 - 3, ये 3/1, ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब उनका सही है, प्लस माइनस ले सकते हैं। तो अब हमको क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक तो ये हो जाएगा आंसर, एक ये हो जाएगा। तो इसमें इक्वल टू साइन वाला है तो -∞ से 1 यूनियन। अब देखो यहाँ वाला चिन्ह एक बार के लिए रखता हूँ साइलेंट। अब देखो
अगर 3 में शामिल करता हूँ तब इसका मतलब x इक्वल टू 3 भी एक सॉल्यूशन है, जबकि अपन x इक्वल टू 3 यहाँ पर डिवाइड में जीरो बना रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये 3 को काउंट नहीं करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट का चेक करना है कि क्या इसको इन्फिनिटिव तो नहीं बना रहा है। ध्यान रखना कभी भी डिवाइड वाली चीज़ को चेंज जीरो नहीं होने देना, तो इस आंसर को हमेशा काट के रखना है, ठीक है। ये नहीं करना है। यूनियन 3 कोमा इन्फिनिटी ये होगा इसका आंसर, ठीक है। 3 कभी शामिल नहीं हो सकता क्योंकि डिवाइड वाले जीरो हो रहा है, बट्टे में कभी जीरो नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो इसका आंसर क्या देख लेंगे। ओवरऑल आंसर तो एक तो ये हो जाएगा, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से बड़ा x लेस देन 1 इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन 3 शामिल नहीं 3, ठीक है। और ठीक है, ये भी एक्सप्रेस है। अब नेक्स्ट एग्जांपल इसी का देखते हैं। EG2 नेक्स्ट एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके फैक्टर बन रहे हैं ऊपर वाले के x माइनस 1 एक्स माइनस 3 और डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। सेम बना लो, लाइन पर ड्रॉ कर लो 1 2 और 3, क्योंकि इसके 3 क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं 1 2 3। अब इसमें इस रेंज में कोई भी वैल्यू रख के देखो कि कौन सा इस वैल्यू में जो इजी होता है वही रखना होता है, क्योंकि तभी अपन आराम से चेक कर सकते। मैं 0 रख के देखूँगा कि मैं आराम से साइन पता करना है। तो इसका ओवरऑल साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो इस रेंज में नेगेटिव आएगी वैल्यू, इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव और इसमें पॉजिटिव। अब देखो लेस देन इक्वल टू 0 वाला, एक तो ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। इसमें तो इक्वल आ रहा है तो इसमें हम इक्वल वाला साइन कंसिडर करना है, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनेटिव टू 1 शामिल है, 2 टू 3 शामिल है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये 2 शामिल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ करेक्ट जिसको 0 बना रहा है एक्सप्रेशन को, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इसको ये करना है हमेशा, ठीक। ओके, इसका ये आंसर हो गया। ओके, कुछ एग्जांपल होमवर्क प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ। पिछले वाले में अगर कुछ एग्जांपल अगर किसी में डाउट हो रहा तो ऑब्वियसली पूछ सकते हो तुम लोग, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूँगा उस एग्जांपल को। एग्जांपल 2 फोर्थ एग्जांपल x माइनस 3 x माइनस 1 ओके। इसमें से एक एग्जांपल एक और कर देता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ अपनी तरफ से, ये वाला। x माइनस 1, इसको अपन ऊपर वाले को कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 1 और x प्लस 1, ठीक है, और x माइनस 1। अब देखो ऐसे देखने पर तो ये कट रख रहा है और x प्लस 1 वैल्यू आ रहा है जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है। और इसमें इसको सोल्व कर सकते हैं अपन आराम से। x 1 इधर गया तो ये नॉर्मल लीनियर इक्वेशन की तरह हो गया। तब इसको अगर देखें कि x ग्रेटर देन माइनस 1 होना चाहिए, ये आंसर है। लाइन पर ड्रॉ करूँ तो -1 0 1 और 2 यहाँ पर है, ठीक है, कि -1 से बड़ा होना चाहिए, ये -1 से बड़ा। बट क्या इसका आंसर वो x इक्वल टू 1 हो सकता है, या क्या इसमें 1 रख सकते हैं क्या, ये डिवाइड वाले को 0 बना रहा है, ठीक है। तो ये अपन को नहीं होने देना है, ओके। तो इस एक्सप्रेशन में इसको हटा सकते हैं कि 1 नहीं होगा इसका आंसर, कि x बिलोंग्स टू -1 इन्वॉल्व है, -1 से इन्फिनिटिव माइनस एक चीज़ नहीं होगा जो कि ये नंबर नहीं होगा, ऐसा भी लिख सकते हैं लिखा कि एक शामिल नहीं है बस और सब कुछ है इसके अंदर। ये छोटा सा करना था मेरे को।
और एक और कर सकते हो इसी के साथ, इसमें ऐड कर देता हूँ। एक्स माइनस 5 लेस देन 0। ओके, कुछ एग्जाम्पल और ऐड कर देता हूँ मैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब देखो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आगे जा रहे हैं, क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है, ये क्यूबिक इक्वेशन है वैसे, तो इसका भी फैक्टर बनाओ, ये इसका फैक्टर हो रहा है और x माइनस 4 है। अगर ऐसे को आए तो इसको ऐसे में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो इसको नॉर्मली 1 2 और 4 इसके इस रेंज में कोई वैल्यू रखता हूँ 0, तो 0 माइनस 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 प्लस हो जाएगा और यहाँ का माइनस हो जाएगा, तो इसके लिए नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव हो गया। तो अपन को लेस देन 0 वाला चाहिए, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 to 4। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, और कुछ एक एग्जांपल और देता हूँ, एक क्वेश्चन दे देता हूँ मैं आराम, थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। फाइंड के, के की वैल्यू फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में, जिसके लिए इसका आंसर सो दैट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, कि इसका ऐसा आंसर फाइंड करना के की वैल्यू जिससे x बिलोंग्स टू r हो जाए। जैसे कि मैं बताया था कि इसके लिए चेक डी करो, चेक कि ये बड़ा होना चाहिए डी, और ए करेक्टर, ए इसके अंदर पॉजिटिव है तो करेक्टर देन 0 वाला है, तो ये वाला केस होगा। तो इसकी एक ही कंडीशन है कि डी ग्रेटर देन 0 हो और ए ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है। तो ए तो ऑलवेज है ग्रेटर क्योंकि 1 है, ये तो है केस, तो इसको चेक करना है अपन में। तो डी लगा दो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो माइनस 4 का और स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू के, ये 0 होगा, इक्वेशन ग्रेटर देन 0। ये क्या होगा 16 माइनस 4k ग्रेटर देन 0। ये नॉर्मल लीनियर इक्वेशन होगी, इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं कि 16 इधर की तरफ आएगा 4k, तो ये इधर जाएगा तो k लेस देन 4। इसका ये इसका सॉल्यूशन हो गया कि फाइंड किया था ना कि k की वैल्यू क्या होगी, k बिलोंग्स टू हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू 4। कुछ एग्जांपल और दे देता हूँ जिसके प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। थोड़े अच्छे क्वेश्चन चाहिए ये वाले, ये ज़रूर ट्राई करना एक बार, क्योंकि अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इनसे। कुछ अभी कोई भी टाइप की अगर दिक्कत हो तो मैं ज़रूर बताऊँगा, तुम्हें कमेंट कर सकते हो वैसे। इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए इस इक्वेशन का रियल रूट सॉल्यूशन हो। ये लेस देन डी है, नहीं लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 वाला में ये केस था जिसमें क्या होना चाहिए, एक तो डी इक्वल है ना, तो ये डी लेस देन 0 होना चाहिए, एक तो ये इक्वल भी चलता है, और क्या था ए ग्रेटर देन 0 है, तो ए ग्रेटर देन 0 है, लेस देन बस एक ही केस हो सकता है कि डी इक्वल 0 है, बाकी केस में तो डी लेस देन 0 ये वाला केस हो रहा है, हमेशा ग्रेटर देन रहेगा, तो इसके लिए डी इक्वल 0 करना है। थोड़ा सा सोचना है इसको, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में। चलो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन मैं कर ही देता हूँ खुद इसको, तब तक मैं ये क्वेश्चन दे देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है वैसे ये,
काफ़ी अच्छे एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है ऐसा कुछ। ओके, मैं इस क्वेश्चन को लेता हूँ, थर्ड वाले को। ऐसा लाइक अच्छा है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये वाला तो मेरे को तो अच्छा लगा। प्लस के लेस देन इक्वल टू जीरो। ओके, फाइंड के, फाइंड के इफ एक्स बिलोंग्स टू आर। देखो एक्स बिलोंग्स टू आर वाले में एक ऐसा क्वेश्चन कर रहे थे थोड़ी देर पहले, नोट लिखाया था एक, कि अगर डी लेस देन जीरो है, ठीक है, कैश लेके चलते हैं कि डी लेस देन जीरो, तो इफ़, तो इसके लिए क्या होगा, मतलब इफ़ नहीं, ऑलवेज इमेजिनरी रूट, इमेजिनरी रूट्स या नॉन रियल, ओके, नो रियल रूट, नो रियल रूट्स। और इफ़, अब मैं चेक करता हूँ, इफ़ अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तब क्या होता है, और इफ़ ए लेस देन जीरो तब क्या होता है। अगर ए ग्रेटर देन जीरो होता तब क्या होगा, ये वाला कैसे होगा, और ए लेस देन जीरो है तब ये होगा, ठीक है। अब ये होगा और एक्सप्रेशन ऐसा है यहाँ पर, एक्सप्रेशन ग्रेटर देन जीरो दे रखा है, तो इसके लिए हमेशा इसको ढंग से देखो थोड़ा सा, इसके लिए हमेशा x बिलोंग्स टू r होगा, ठीक है। और इसको देखो एक्सप्रेशन ये क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, तब इसके लिए हमेशा x बिलोंग्स टू r होगा, ठीक है। इस केस में ये एक्सप्रेशन अगर लेस देन जीरो है, ये वाला अगर केस बन रहा है, और इसका उल्टा भी हो सकता है कि अब तक क्या क्वेश्चन कर रहे थे कि अगर चेक कर रहे थे अपन ए लेस देन जीरो है या ए ग्रेटर देन जीरो है या डी चेक कर रहे थे, ठीक है, कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। अब क्या क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है, ये वाला क्वेश्चन कैसा है कि तुम्हारा एक्स बिलोंग्स टू आर है, तो एक्स बिलोंग्स टू आर दोनों केस में है, ठीक है। और एक्सप्रेशन अब तुम्हारा अब यहाँ आता है, सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप ये हो गया, सेकेंड स्टेप यहाँ आ रहा हूँ कि लेस देन जीरो है, तो ये लेस देन वाला जीरो यहाँ, अगर एक बार इक्वल इक्वल टू एक बार छोड़ो, लेस देन वाला ये है, ठीक है, तो यहाँ आ रहे हैं। अब इसके आगे तुम्हें खुद से एनालाइज करना है कि दोनों यहाँ और ये दोनों सेम है, तब इसमें जाना है या इसमें जाना है, तो इसको चेक, इसको पता लगे तो इसमें जाना ऑब्वियसली, तो ये केस आएगा, ठीक है। बट इसके अंदर ए लेस देन जीरो नहीं है, ए ग्रेटर देन जीरो, तो ओके, ये दोनों हो सकता है, इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, तो ये नहीं, एक बार को कि लेस देन जीरो है, समझ रहे हो कि ये वाला केस बन रहा है इसके अंदर, वो रियल वैल्यू कब आएगी, तभी आएगी ना जब इसका डी लेस देन जीरो होगा, है ना। तो अब एक लेस देन इक्वल टू जीरो का रखा है, तो लेस देन इक्वल टू जीरो के लिए डी लेस देन जीरो कर दो, ओके, तो बी स्क्वायर माइनस सिक्स का स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू के 1636, ओके, माइनस फोर के, ये क्या होगा, लेस देन जीरो करना पड़ेगा, नहीं इक्वल टू भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं। एक मिनट, मैंने उस टाइम एक्सप्लेन क्या किया था, डी एक्स लेस देन क्यों जीरो किया था, हेज द रियल रूट, रियल सॉल्यूशन, ओके, हाँ ये लाइन नहीं पढ़ी मैंने, रियल सॉल्यूशन, कि इस केस में रियल सॉल्यूशन है नहीं, इमेजिनरी है, ये केस ही ये लेके चल रहे हैं ना, तो रियल कैसे होगा सॉल्यूशन, वो होगा इमेजिनरी, ठीक है। बट ये कह रहा है कि रियल सॉल्यूशन है, बट इस केस से अपन को पता चल रहा है कि या तो ये केस बन रहा है या ये केस बन रहा है, बट इस एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, इक्वल टू दे रखा है, राइट।
तो इसके लिए सिर्फ एक ही केस बनता है कि डी इक्वल टू जीरो रहे। समझो इसे, इसके एनालिसिस को। तो डी इक्वल टू जीरो रखने का एक ही तरीका है, -4 का -6 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू के इक्वल टू जीरो है। तो 36 इक्वल टू 4 के की वैल्यू एक ही हो जाएगी 9। ओके ओके, इसको फिर साथ में फॉर ऑल एक्स, इसमें रियल वैल्यू का नहीं दे रखा, इसमें ये वाला केस होगा, इसमें रियल नहीं दे रखा, तो लाइक इसमें एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए ठीक है। ओके, आराम से सोल्व कर सकते हो, देख सकते हो। फिर मैं नेक्स्ट के लिए एक समरी टेबल बना देता हूँ। ओके, मैं यहाँ पर कैसे लूँगा, नेचर ऑफ ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणन था, ठीक है। इनइक्वलिटी टाइप, ओके। और ये कैसे हो सकते हैं कि ए ग्रेटर देन जीरो होगा, ए ग्रेटर देन जीरो होगा, ए लेस देन जीरो होगा, ए लेस देन जीरो होगा, डी लेस देन जीरो होगा, ए ग्रेटर देन जीरो होगा, डी लेस देन जीरो होगा, ए लेस देन जीरो होगा, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा ओके, यहाँ पर ए ग्रेटर देन जीरो है, यहाँ लेस देन जीरो है, यहाँ ग्रेटर देन जीरो है, लेस देन जीरो है, और यहाँ पर देखो ठीक से ऑलवेज पॉजिटिव होगा ए और ऑलवेज नेगेटिव होगा, ठीक है। आउटसाइड रूट्स, बिटवीन रूट, और लेस देन जीरो विल बिटवीन रूट, outside roots, no solution if less than जीरो। ओके, ये ध्यान रखना है केस। अगर ए ग्रेटर देन जीरो है और डी लेस देन जीरो है, तो ये वाला केस है। होगा अगर एक्सप्रेशन लेस देन जीरो है तो नो सॉल्यूशन होगा। और यहाँ ऑल एक्स इफ लेस देन इक्वल टू जीरो हो गया, इसके अंदर ये वाला ऑल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इससे ये भी चेक करना कर लेना एक बार कि अगर ए ग्रेटर देन जीरो और डी लेस देन जीरो, तो ये वाला केस है। इसमें अगर एक्सप्रेशन ओके, मैं इस चीज़ को पूरे को उठा लेता हूँ। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, इसको एक बार ढंग से एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ये आ गए यहाँ पर, ओके। ये चीज़ एक बार देखो, ये क्या काम नहीं कर रहा है। ओके, कुछ इश्यू आ रहा है। जस्ट अ सेक, आई एम रीस्टार्टिंग द नोटबुक। ओके, यहाँ पर हूँ मैं।
क्योंकि अगर ये इसमें ना एक्सप्रेशन दोनों कैसे आ सकते हैं ना इसमें, क्योंकि एक्सप्रेशन एक तो लेस देन जीरो भी आ सकता है और एक्सप्रेशन ग्रेटर देन जीरो भी आ सकता है। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा अच्छे से बता रहा हूँ। ओके, कि अगर इसके अंदर दो केस हो सकते हैं, एक तो एक्सप्रेशन ग्रेटर देन जीरो आ जाए, एक एक्सप्रेशन लेस देन जीरो आ जाए। ओके, इसमें एक्सप्रेशन ग्रेटर देन जीरो, एक्सप्रेशन लेस देन जीरो, इक्वल टू भी आ सकता है वैसे। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ इक्वल टू जीरो। यहाँ से तीन केस ले लिया और यहाँ से भी तीन केस। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना कि इस केस में अगर डी लेस देन जीरो और ए ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, अगर एक्सप्रेशन ये होगा तो इसके लिए हमेशा एक्स बिलोंग्स टू आर होगा, ऑल सोल्यूशन रहेंगे, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए ग्रेटर देन जीरो रह रहा है, तो यही अपन को चाहिए, यही पूछ रहा है। और लेस देन जीरो के लिए कभी होगा ही नहीं। हाँ, लाइक लेस देन या इक्वल टू की बात करें तो ऑल अदर केस ले लेंगे, इसको एक काम करते हैं, एल्स एल्स कंडीशन के अंदर ले लेंगे। ओके, तो इसके लिए फिलहाल रुक जाओ। तो और इसके लिए ये एक्सप्रेशन लेस देन, क्या इसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी? कभी नहीं आएगी। तो एक्स बिलोंग्स टू फाइव आ जाएगा, तो बोल देंगे नो रियल नो सॉल्यूशन। ओके, इसके लिए ये वाला चेक करते हैं, ये वाला ग्राफ बन रहा है इसके लिए, एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव, क्या कभी हो सकता है कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसके लिए नो सॉल्यूशन। एक्सप्रेशन लेस देन जीरो, यस ऑलवेज होगा, एक्स बिलोंग्स टू आर होगा, ऑल रियल नंबर, ठीक है। इक्वल टू जीरो वाला यहाँ कैसे आएगा, क्योंकि ये अपन ने कैस ही लेस देन डी लिया, तो यहाँ पर इक्वल नहीं ले सकते। ओके, इक्वल वाला वैसे उसको नॉर्मल फैक्टर करके कर सकते हैं आराम से। एक इक्वल वाला होगा तब क्या होगा, उसमें हो जाएगा कि सेम रूट हो जाएगा। ओके, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो ये था ओवरऑल कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं, पूरा एकदम बेसिक टू एडवांस। अगर इसमें कुछ भी डाउट हो तो ऑब्वियसली पूछ सकते हो, मैं अलग से नया वीडियो बना दूंगा या उसी टाइम तुरंत जवाब दे दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन या इनइक्वालिटी सॉल्व करने का तुम अब तक कंप्लीट सीख चुके हो। नेक्स्ट अपन शुरू कर, मैं लेके आता हूँ टॉपिक जल्दी, ठीक है। ओके, थैंक यू।